रजिस्टर स्टूडेंट के लिए है। बेटा सबसे पहले हमें स्टेप 1 वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। बच्चों करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज में याद रखना कभी कभी एडजस्टमेंट भी दे सकता है डेटर के ऊपर, स्टॉक के ऊपर और क्रेडिटर के ऊपर। अगर एडजस्टमेंट दे रहा बच्चों तो एडजस्टमेंट पूरा करने के बाद तब जाके निकालना बेटा वर्किंग कैपिटल। अक्सर एग्ज़ाम में देखा गया है कि लड़का एडजस्टमेंट नहीं पढ़ते हैं और वर्किंग कैपिटल निकाल देते, जिसके चलते बेटा फंड फ्लो का मार्क्स 0 हो जाता है। इसीलिए टीचर कभी कभी एडजस्टमेंट देते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आप वर्किंग कैपिटल जब भी निकालने जाओगे तो आप सबसे पहले बेटा पढ़ लोगे कि क्या इस पे एडजस्टमेंट है। अगर इस पे एडजस्टमेंट है तो प्लीज़ बेटा पहले एडजस्टमेंट कर लेना, तब जाके वर्किंग कैपिटल निकाल लेना। अच्छा बेटा करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लिमिटेड आइटम है, यही आएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग एनालिसिस करने, और ये एनालिसिस हम लोग करते हैं कंपोनेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड से चलते हैं और हमें मिलता है इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल जब भी आपको मिलेगा तो पहले आप चेक करना कि एडजस्टमेंट है या नहीं। एडजस्टमेंट अगर नहीं है बच्चों तो डायरेक्टली काम करना। अगर बच्चों एरो ऊपर की तरफ है, अगर बच्चों बढ़ रहा है तो उसको बोलोगे इशू ऑफ शेयर। अगर बढ़ रहा है तो इशू ऑफ शेयर बोलोगे, उसमें हमारे पास पैसा आ रहा तो आप सोर्स में लोगे। लेकिन बच्चों अगर घट रहा है तो बच्चों उसे कहोगे बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें पैसा जा रहा है तो इसको आप लोगे एप्लीकेशन में। ये घटना आप कब करोगे? जब एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा तब। एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा तभी ये घटना करोगे। अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो प्लीज़ ये डायरेक्टली काम नहीं होगा, इधर का काम होगा। बढ़ने से इशू ऑफ शेयर सोर्स में ले लो, घटने से मेरे बच्चों उसे कहो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, पैसा जा रहा एप्लीकेशन में ले लो। सिमिलरली एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं बच्चों। अगर एडजस्टमेंट आता है तो दो तरीके से आता है, खोलोगे, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। इशू बोलेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट खोलना, बाईबैक बोलेगा तो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट खोलना, दोनों का पैटर्न अलग होगा। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल खोलोगे तो बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी का इस्तेमाल करोगे, और जब होल्डर अकाउंट खोलोगे तो बाई साइड में लिखोगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको बंद करने के बाद रिपोर्ट क्या होगा मैं क्लास पे इस पर आराम से डिस्कस कर दूंगा, अभी इतनी पॉइंट काफ़ी है। ओके बॉयज, अब मैं आगे चलता हूँ। बच्चों डिवेंचर, बच्चों डिवेंचर और प्रेफरेंस ये एकदम सेम है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, अगर वो बढ़ रहा है तो आप उसे इशू कहोगे और सोर्स में लोगे, और घट रहा है तो उसे रिडम्पशन कहोगे, एप्लीकेशन में लोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आपको पीएल को लेना है। पीएल बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट, घटेगी तो नेट लॉस। सिंपल है, बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट, घटेगी तो नेट लॉस। बच्चों इसके बाद हम लोग के सामने है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बच्चों हमेशा बढ़ेगी और पीएल के 2 में लेना। लेकिन बच्चों अगर जनरल रिजर्व घट रही है बच्चों तो उसका बारे में एडजस्टमेंट बोलेगा, तब उसका जनरल रिजर्व अकाउंट खोल देना बच्चों। लेकिन अगर कोई रीजन नहीं दिया है बेटा तब उस सवाल में एक रिजर्व देगा CRR, और जैसे CRR रिजर्व देगा उसको आप जनरल रिजर्व के साथ ऐड कर दोगे तो जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। तो बच्चों जनरल रिजर्व हमेशा बढ़ेगी पीएल के 2 में,
अगर घटेगी तो सवाल बोलेगा, एडजस्टमेंट बोलेगा, अकाउंट खोल दीजिए। अगर अकाउंट कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, तब वो सवाल में एक रिजर्व देगा, CRR कैपिटल डम्पसर रिजर्व, उसको आप जनरल रिजर्व के साथ जोड़िएगा तो जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। दूसरा है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बच्चों कुछ नहीं है, कैपिटल रिजर्व के बारे में सवाल आएगा तो बताएगा। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट है, ये किससे बना है ये बताएगा। अगर ये बिल्डिंग से बना है तो बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, अगर मशीन से बना है तो मशीन से ट्रांसफ़र करना, जिसके प्रॉफिट से बनेगा उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। देखो हम ये लिख दिए, द क्वेश्चन ऑलवेज से दैट, क्वेश्चन हमेशा कहेगा से दैट द रीजन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व के बारे में वो हमेशा बताएगा। बोलेगा मशीन से बना मशीन में ले लेना, बिल्डिंग से बना बिल्डिंग में लेना। जैसे एग्जांपल मैंने यह दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व, क्लियर बता दिया कि मैंने ज़मीन बेचा, उसके प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ जो कैपिटल रिजर्व है वो किसके प्रॉफिट से बना, तो लैंड अकाउंट से बना, तो लैंड में ट्रांसफ़र कर देना। इसके बाद है एनी अदर रिजर्व। एनी अदर रिजर्व में कोई परेशानी नहीं बच्चों, बढ़ेगा तो PL के 2 में, घटेगा तो PL के बाई में। एनी अदर रिजर्व मतलब ऊपर में दोनों को छोड़ने के बाद जो रिजर्व आ रहा है, अगर वो बढ़ता है तो PL के 2 में, घटता है तो PL के बाई में। अब आते हैं बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है बच्चों, इसका रोल बहुत बड़ा है। प्रीमियम सबसे पहला बात है बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। प्रीमियम बढ़ेगा, हमेशा सोर्स में लोगे, हमेशा सोर्स में पैसा आ रहा। अगर प्रीमियम घट रहा है बेटा तो हमको उसका अकाउंट खोल के रीजन ढूंढना होगा। बढ़ेगा तो टेंशन नहीं है बेटा, सोर्स में ले लो। अगर घटेगा ना बेटा तो इसका एक तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस पर हम क्लास में एक अच्छे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसे याद रखो, प्रीमियम हमेशा बढ़ेगी, सोर्स में ले लेना। अगर घटती है बच्चों तो एक तो प्रीमियम अकाउंट खोल देना। इसके बाद है बच्चों डिविडेंड। डिविडेंड में 2 डिविडेंड है, परपोर्ट डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड। पहले इंटीरियम डिविडेंड के बारे में क्लियर कर दे। इसको डायरेक्टली लेना है, ये हमेशा एडजस्टमेंट में देगा। इसको डायरेक्टली 2 जगह लेना है, एक एप्लीकेशन में पैसा जा रहा और एक PL के 2 में। जब भी इंटीरियम डिविडेंड दे डायरेक्टली 2 जगह लो, एप्लीकेशन में और PL के 2 में। लेकिन परपोर्ट डिविडेंड को हम लोग कहते हैं फाइनल डिविडेंड। इसका बारे में 2 बातें हैं, इसमें एडजस्टमेंट दे सकता है, एडजस्टमेंट दे सकता है, एडजस्टमेंट नहीं दे सकता। एडजस्टमेंट अगर नहीं दिया तो ओपनिंग परपोर्ट डिविडेंड आप पे करो, एप्लीकेशन में लो, ओपनिंग डिविडेंड एप्लीकेशन में लो और क्लोजिंग वाला PL के 2 में लो। और अगर एडजस्टमेंट है तो परपोर्ट डिविडेंड अकाउंट खोलो और खोलने के बाद तब उसको बंद करो। सेम हमारा रोल लगेगा प्रोविजन फॉर टैक्स में। प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोग का रोल जो होगा वो सेम होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स में बेटा रोल सेम होगी। अगर टैक्स में नो एडजस्टमेंट है तो बेटा ओपनिंग वाला पेड कर दो, एप्लीकेशन में लो और क्लोजिंग वाला PL के 2 में। और अगर बेटा टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसकी अकाउंट खोल दो। इसके बाद बच्चों एसेट साइड है। एसेट साइड में हम लोग के सामने प्लांट है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है और फर्नीचर है। ये हमारी एसेट है, ये हमारी फिक्स एसेट है। इसके ऊपर 2 बातें आएंगी, नो एडजस्टमेंट और विथ एडजस्टमेंट। अगर बच्चों एडजस्टमेंट नहीं है तो अगर बढ़ेगी बच्चों तो परचेज होगी, बढ़ेगी तो परचेज होगी बच्चों, इसको एप्लीकेशन में ले लेना। लेकिन बच्चों अगर घटेगी तो डिप्रिसिएशन कहना, अगर घटेगी तो डिप्रिसिएशन कहना और इसे PL के 2 में ले लेना। फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, बढ़ेगी तो परचेज एप्लीकेशन में लेना, घटेगी तो PL के 2 में। लेकिन जब एडजस्टमेंट होगा बच्चों तो डायरेक्टली काम मत करना, एडजस्टमेंट होने से उसका एक अकाउंट खोल देना और अकाउंट खोल के तब काम करना। बच्चों इन्वेस्टमेंट और लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉन डिप्रेसेबल एसेट है।
इन्वेस्टमेंट और लैंड जो है वो नॉन डिप्रेसेबल एसेट है, ये कभी डिप्रिसिएशन नहीं होगा। इसके भी दो बातें हैं, नो एडजस्टमेंट और विथ एडजस्टमेंट। अगर बच्चों एडजस्टमेंट नहीं है तो दो बातें यहाँ भी अप्लीकेबल होगी, बढ़ेगी तो परचेज एप्लीकेशन में लेना बच्चों, और घटेगी तो सेल, डिप्रिसिएशन नहीं, घटेगी तो सेल और इसको सोर्स में ले लेना। लेकिन जब एडजस्टमेंट दिया रहेगा बच्चों तो अकाउंट खोल के तब काम करना। इसके बाद है बच्चों इनटैंजिबल फिक्स एसेट। इनटैंजिबल फिक्स एसेट में गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर और हेवी एडवर्टीजमेंट भी आ सकता है। हेवी एडवर्टीजमेंट अगर ये सब आ गई बच्चों तो याद रखना बच्चों, मस्ट भी डिक्रीज, ये हमेशा घटेगा पीएल के 2 में। अगर बढ़ गया बच्चों तो अकाउंट खोल देना, लेकिन ये हमेशा घटेगा, इसलिए पीएल के 2 में ले लेना। अभी सबको नोट तैयार करके रखना, मैं आपको क्लास में आधा घंटा इस पर बातचीत करूँगा तो मेरे भी सर का हेडेक ख़त्म हो जाएगा और आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बाय बच्चों।